बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान अरशद यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ और प्यारी ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदाफियत के साए में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जन्नतुल बकी के बारे में बताएंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप देख सके। साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दें तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान मस्जिद से मशरिक की सिमत वाक़या है। मामूली रफ्तार से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता है। पहले ज़माने में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब हुकूमत ने मस्जिद नबी और बकी के दरमियान सीधी और खुली पुख्ता सड़क बना दी है। इस रास्ते की वजह से बकी में आना और जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान ज़माना जाहिलियत से अहले मदीना का कब्रिस्तान चला आ रहा है। उस्मानियों के दौर में यहाँ भी बहुत सी पुख्ता कब्रें और इन पर खूबसूरत कुबे बने हुए थे, लेकिन निजती हजरात ने शरीफ हुसैन को शिकस्त दे के जब मदीना मुनव्वरा पर कब्जा किया तो यहाँ के अक्सर कुबे गिरा दिए और कब्रें तोड़ दी, लेकिन फिर भी पुख्ता कब्रों की कुछ तादाद अब भी मौजूद है। इस कब्रिस्तान की फजीलत में कई एक हदीस मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मदीना में मरे और बकी में दफन किया जाए वो मेरी शिफात से मुमताज़ होगा। एक और हदीस में है कि सबसे पहले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से उठेंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठेंगे। इनके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठेंगे और इनके बाद अहले बकी और फिर अहले मक्का उठेंगे। हदीस में ये बात भी बयां हुई है कि 2 मकबरे ऐसे हैं जिनकी रोशनी आसमान पर ऐसी है जैसी कि ज़मीन पर चांद और सूरज की, तो उसमें से एक मकबरा जन्नतुल बकी है। बेशुमार साबी इस कब्रिस्तान में मदफून है। मुसलमानों में से जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वालों में हज़रत उस्मान बिन अफ़वान रज़ी अल्लाह तआला मज़ऊन हैं। इनके बाद सैयदना इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्रिस्तान में दफन किए गए। जबकि जन्नतुल बकी में ज़ियारत के लिए जाया जाए तो सुन्नत ये है कि बकी के दरवाजे पर पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहें और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बकी या अहलल जनाबिल रफ़ीई अंतुमुस साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। तर्जुमा, सलाम हो तुम पर ए अहले बकी, ए अहले आला बारगाह वालों, तुम हमसे पहले चले गए और हम इंशाअल्लाह आपसे मिलने वाले हैं। नेज़ इस दुआ से पहले या इसके बाद 11 मरतबा सूरत इखलाक पढ़कर इसका सवाब अहले कबूर की अरवाह को हदिया करें। सलाम की नीयत और मकसूद ये होना चाहिए कि जमीअल व सहाब और मोमिनीन जो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा है इन्हें सवाब पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल में और भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आप उसको भी देखें। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।